हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हमारी बुक का टाइटल है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और थर्मोडायनेमिक्स। और इसमें हमने 4 यूनिटों में अपनी बुक को डिवाइड किया है। और यूनिट का कंटेंट होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। पहली यूनिट में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से हम समझ सकते हैं कोई भी सॉलिड या कोई भी मैटर नेचर में 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। पहली सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो सॉलिड स्टेट होती है उसका वॉल्यूम और शेप दोनों डेफिनेट होते हैं। लिक्विड के लिए वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है मगर शेप इनडेफिनेट होती है। और गैसियस स्टेट के लिए दोनों ही इनडेफिनेट होते हैं। सो किसी भी अध्ययन के लिए, किसी स्टडी के लिए या एनालाइज करने के लिए सबसे जो आसान स्टेट है वो गैसियस स्टेट है। तो गैसियस स्टेट को इसी कारण को कंसिडर करते हुए कि ये आसान और इजीएस्ट स्टेट है एनालाइज करने के लिए, तो क्लासियस और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने इसको अध्ययन करने के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दी। उससे हम गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम रेफ्रिजरेशन साइकिल, क्रिटिकल टेम्परेचर और रीजनरेटिव कूलिंग और हीलियम, सेकेंड टाइप हीलियम और फर्स्ट टाइप हीलियम को डिस्कस करेंगे। और थर्ड यूनिट में हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम 3 लॉ पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें सेकंड लॉ से हम एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करते हैं। एंट्रोपी बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बीच की बुनियाद है। जो थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को जोड़ती है प्रोबेबिलिटी रिलेशन से, वो हमें एक रिलेशन दिया गया जिसको हम एंट्रोपी इज इक्वल टू के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ln ओमेगा इज द प्रोबेबिलिटी। ये एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी इट इज द thermodynamic parameter और it is the statistical parameter. So this relation which correlates statistical mechanics और thermodynamics. इसके बाद हम इसी यूनिट में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें टेम्परेचर से इंट्रोड्यूस कराता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी से। और फिर हम इसी में हीट इंजन, जिसे कार्नोट इंजन कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। और हम फिर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिक हीट दो तरह की होंगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड मेटल्स एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड और मेटल्स एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी से हम मेयर ने एक फॉर्मूला दिया, उसको डेराइव करेंगे। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये मेयर का फॉर्मूला है, फिर इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फोर्थ यूनिट में हम जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। ऐसी आइडियल बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। और एक्चुअली वास्तव में कोई ब्लैक बॉडी है नहीं आइडियली, पर उसमें जो है कार्बन को ब्लैक बॉडी कह सकते हैं। फिर उसके किरचॉफ लॉ को डिस्कस करेंगे, फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और इसी तरह से वीन्स डिस्प्लेसमेंट नियम, और फिर एक प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला मीन्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को प्रूफ करेंगे, जिससे हम ये सारे फॉर्मूलाज स्पेशल कंडीशन के लिए निकालेंगे। इसी तरह से ये 4 यूनिट का कंटेंट होगा जिसको हम सीक्वेंस में लेक्चर वाइज डिस्कस करेंगे। अब हम इसके जो पहली यूनिट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसका कंटेंट मैंने अपने सामने बोर्ड पर लिख दिया है। उसमें हम सीक्वेंस में जो उसका पहला पॉइंट है पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सबसे पहले जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लिए इन साइंटिस्ट ने क्लासियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन आदि वैज्ञानिकों ने मिलकर जो पोस्टुलेट दिए गैसियस स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए, हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रेशर के लिए फॉर्मूला डराइव करेंगे। अगर हम किसी कंटेनर में एक गैस को कंसीडर करें, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, एक सेकेंड। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। और अब हम जो पहली यूनिट का कंटेंट है उसको नंबर वाइज जो किस तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे लेक्चर में होगा ये, तो हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस।
तो जो गैस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ 4 और 5 पोस्टुलेट दिए गए हैं सभी बुकों में, आप और बहुत सारी बुक पढ़ सकते हैं, जैसे कि रसनिक हेलिडे और ये क्वांटम मैकेनिक्स की बुक है, उसमें भी इसके बारे में दिया हुआ है। तो आप जो काइनेटिक थ्योरी के लिए पोस्टुलेट हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की और बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक हैं, थर्मोडायनेमिक्स की, जो भी बुक है आप पढ़ोगे उसमें 4 या 5 या 6 पोस्टुलेट आपको दिए हुए होंगे, तो आप पढ़ सकते हो। तो उसमें जैसे कि पहला पोस्टुलेट ये है कि ऑल द मैटर विच एग्जिस्ट इन नेचर आर मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो किसी भी मैटर की जो बुनियाद है वो उसका मॉलिक्यूल है। इसी प्रकार जैसे कि आपके मकान में बनी हुई कोई वाल है, तो वाल की जो बेसिक बुनियाद है वो है उसकी ब्रिक। अब एक दीवार के अंदर अगर 1000 ईंट लगी हुई हो, तो अगर आप ईंट को रिपीटिशन में लगाते हैं या ईंट के रिपीट होने से एक पूरी वाल तैयार हो जाती है, उसी प्रकार मॉलिक्यूल के रिपीट होने से एक मैटर तैयार हो जाता है। वैसे जो मॉलिक्यूल होता है वो भी, उसके भी कुछ पार्ट होते हैं, उसके भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके भी जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के नंबर बढ़ने से एलिमेंट का साइज और उसका मॉलिक्यूलर वेट नंबर बढ़ सकता है। सो पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का पहला पोस्टुलेट ये है कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा पोस्टुलेट ये है कि अगर किसी गैसीय सिस्टम, सपोज करो आपके पास कंटेनर है, वो कंटेनर कोई सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, जो आपके घर में एलपीजी गैस के लिए सिलेंडर है वो भी आप कंटेनर मान सकते हो, कोई आपके पास वाटर बोतल है उसको भी आप कंटेनर मान सकते हो, उसके अंदर भी गैस को कंसीडर कर सकते हो। और जो गैस है वो गैस भी हाइड्रोजन भी हो सकती है, H2 गैस भी हो सकती है, ऑक्सीजन गैस भी हो सकती है, हीलियम गैस भी हो सकती है, एलपीजी गैस भी हो सकती है, कोई भी गैस आप कंसीडर कर सकते हो। तो जो गैस है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, और उनका जो गैसियस मॉलिक्यूल है उनका जो साइज है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। आइडियल केस में हमने ऐसा माना कि अगर 2 गैसियस पार्टिकल हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 नैनोमीटर है, और जो एटॉमिक रेडियस होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम रेंज में होती है। सो इनके बीच का डिस्टेंस इनकी रेडियस से, इनके साइज से 10 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। सो हम इन पार्टिकल्स के साइज को बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल मान लेते हैं आइडियल कंडीशन में। आइडियल गैस के लिए ये पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं और कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हैं। सो इसीलिए आइडियल गैस, ये जो किसी गैस के कंटेनर के अंदर मूव करते हैं तो ये एक दूसरे पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते एज पर द कंडीशन ऑफ आइडियल गैस। बट इन द रियल गैस इनका साइज नेग्लिजिबल नहीं माना जा सकता है, तो ये एक दूसरे पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं। सो इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का केटीजी का जो दूसरा पोस्टुलेट है, जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे मोलिकुलर मोशन बढ़ती है। तो इसी तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लिए कुछ पोस्टुलेट हैं, उनको हम आने वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे। और जो दूसरा टॉपिक होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस यूनिट का, वो है प्रेशर फॉर्मूला। अब हम एक प्रेशर फॉर्मूला डेराइव करेंगे। प्रेशर फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 m इंटू n VRMS का होल स्क्वायर ओवर वॉल्यूम, जहां पर VRMS इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी of the gaseous particle, and m is the mass of the individual gas particle, and the n is the number of total particles. V is the volume of the container, so it is the formula for pressure. और इसी प्रेशर फॉर्मूले से हम काइनेटिक एनर्जी के लिए डेरिवेशन कैलकुलेट करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी से फिर हम डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। वेलोसिटी जैसे कि एवरेज वेलोसिटी, VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और VMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसके लिए हम कुछ इस तरीके का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, 8 kT ओवर पाई m। इसके लिए फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होगा, 3 kT ओवर m, जहां k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर, m इज द मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, और इसके लिए 2 kT ओवर m।
ये v एवरेज एवरेज वेलोसिटी है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी। ये डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी होंगी जो गैसियस पार्टिकल्स के लिए होती हैं। फिर अगला टॉपिक होगा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जैसा कि आप इसके अर्थ से समझ सकते हैं कि किसी पार्टिकल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्शन, जिन दिशाओं में पार्टिकल मूव कर सकता है उसको पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल सकते हैं। सपोज करो हमारे पास एक मोनो एटॉमिक पार्टिकल है, तो ये एक्स डायरेक्शन में भी गति करने के लिए स्वतंत्र है, ये वाई डायरेक्शन में भी गति करने के लिए स्वतंत्र है, और ये जेड डायरेक्शन में भी गति करने के लिए स्वतंत्र है। सो इसके लिए मतलब मोनो एटॉमिक पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप DOF से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। अगर पार्टिकल हमारे पास डायटोमिक हो तो उसके लिए DOF 5 होगी, और अगर ट्राई एटोमिक हो या पॉली एटोमिक हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो सकती है। सो अगला टॉपिक हमारे पास, जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अनुसार जो टोटल एनर्जी होती है किसी सिस्टम की, वो उसकी सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। सपोज करो टोटल एनर्जी किसी सिस्टम के लिए 3/2 kT हो और डिग्री ऑफ फ्रीडम उस सिस्टम के लिए 3 हो, तो प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो उसकी एनर्जी होगी, एनर्जी कंट्रीब्यूशन होगा, वो एनर्जी कंट्रीब्यूशन प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kT होगा। यही है इक्विपार्टीशन का लॉ। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ मींस अगर किसी कंटेनर के अंदर गैसियस पार्टिकल जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं और वो गति करते हैं, तो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और उनके कोलाइड करने से या कोलिजन होने से उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच उनका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और इस टोटल जो इसके द्वारा तय किया हुआ पाथ है वो जिगजैग मोशन होगी। उस जिगजैग मोशन को हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच तय किया गया पूरा पाथ वो हमारा मीन फ्री पाथ होगा। इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को भी डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में हम अगर कोई गैस उसका मास वेरी करता हो, मोमेंटम वेरी करता हो या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, तो हम उसमें मोमेंटम के ट्रांसफर होने को, मास के ट्रांसफर होने को, एनर्जी के ट्रांसफर होने को आपके साथ चर्चा करेंगे। और उसमें जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है तो उसको हम विस्कोसिटी में, डिफ्यूजन, इनके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी यूनिट का मुख्य कंटेंट है। और अगर इसके बाद हमसे कोई कंटेंट छूटता है तो हम उसको आप लोगों के कमेंट बॉक्स से जो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी उसके आधार पर कोई नया लेक्चर की जरूरत पड़ती है तो वो आपसे चर्चा करेंगे। और इससे इनसे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल, जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं या जो प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या यूनिवर्सिटीज एग्जाम में आए होंगे वो आपसे हम इसमें सॉल्व करेंगे और अगली वीडियो में आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।